तो हेलो सभी को नमस्कार। स्टूडेंट आप कैसे हैं? सभी का स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में, जो कि आपके लिए एक बहुत हेल्पफुल वीडियो रहेगी। आज हम मैथ के बेसिक डिस्कशन करेंगे, कुछ चीज़ें नंबर्स के बारे में और कुछ नए नए। आधे घंटे में हम नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब संख्याओं के प्रकार के बारे में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं 10th की। तो मैथ में ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जिससे आपको एक हेल्पफुल मिलेगी, हर चीज़ में हेल्पफुल मिलेगा मैथ में। तो आप बेसिक ये ज़रूर ट्राई करिएगा ये वीडियो। तो हम आगे आते हैं, संख्याओं के प्रकार। जैसा कि आपने पढ़ा भी हो, पर फिर से हम लोग ये चीज़ डिस्कशन करने वाले हैं, संख्याओं के प्रकार। ये यूपी बोर्ड के लिए वीडियो है, वो भी मैथ के लिए, एंड क्लास 10th के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो आप इसको ज़रूर देखिए। टाइप्स ऑफ नंबर्स। सबसे पहला आपने पढ़ा हो प्राकृतिक संख्याएं, जो कि आप सब शायद जानते हो। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, 9th क्लास में, 8th क्लास में। प्राकृतिक संख्याएं या फिर प्राकृत इन्हें कहते हैं, प्राकृत संख्या। और इंग्लिश में इनको नेचुरल नंबर कहते हैं, वेरी नेचुरल नंबर हैं ये। ठीक है, नंबर्स। तो ये क्या होती है, मतलब एक्चुअल में ये एक तरह की वे संख्याएं होती हैं जिनसे हम काउंटिंग करते हैं। सिंपल सा आप ये समझिए, जिनसे हम काउंटिंग करती हैं वही संख्या होती हैं। जैसे कि हम काउंटिंग कैसे करते हैं, 1 2 3, समझ रहे? देखिए, जैसे हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो यही हम जो पढ़ते जाते हैं ना, यही काउंटिंग नंबर्स हैं जो कि आपने नर्सरी अर्सरी में पढ़े होंगे। उन्हीं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं, या प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हम आप इसमें लिख भी सकते हैं इसकी डेफिनेशन, वह संख्याएं, वह संख्याएं जिनसे जिनसे गिनती की जाती है, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और इसे हम लोग एन से प्रदर्शित करते हैं, इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। आप लोग देख लेना, शब्दों पे गौर करना, राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है, आपको शायद ना समझ में आए। ऐसे ही हम दूसरे नंबर की एक संख्या डिस्कस करते हैं, पूर्ण संख्या, मतलब होल नंबर, इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। अरे सॉरी, एग्जाम्पल दे दीजिए इसका। क्या नाम है, नेचुरल नंबर का एग्जाम्पल दे दीजिए, बता दीजिए कि नेचुरल नंबर क्या है। n इक्वल 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, जिनसे हम गिनती करते हैं वही हमारी प्राकृतिक संख्या होती हैं। अब नंबर 2 पे आ जाइए, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या या पूर्ण संख्याएं, इंग्लिश में कहेंगे इनको होल नंबर, होल नंबर।
ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं होगा, सिर्फ इसमें ये लिख देंगे वह इसमें केवल क्या है, पूर्ण संख्याएं। आप देखिए, आप पूर्ण संख्या क्या होती हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है, अगर इसी में आगे जीरो ऐड कर दें, इसी में आगे इसी में आगे अगर जीरो ऐड कर दें काउंटिंग नंबर में, तो वो पूर्ण संख्याएं होती हैं, होल नंबर। ठीक है, इसमें आप ज़्यादा डाउट ना करिए, इन्हीं को हम होल नंबर कहेंगे। जिस जो जीरो ऐड हो जाए ना अच्छा काउंटिंग नंबर में, तो उसी को हम होल नंबर कह देंगे। तो चलिए इसमें यही लिख दे रहे हैं। अरे यार कट्टा पीटी बहुत हो गई है। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं और इसे डब्लू से प्रकट करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर गाइस, कुछ ज़्यादा नहीं है, आप इन सबको सीख जाइए। ठीक है, हालांकि डेफिनेशन लिखवानी नहीं चाहिए आप लोगों को, पर लिखवा देता हूँ। अब पूर्णांक संख्या, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं, इंटीजर नंबर्स। ठीक है, अब इसमें क्या करें, वे पूर्ण संख्याएं, वे पूर्ण संख्याएं जो धनात्मक तथा ऋणात्मक, धनात्मक तथा ऋणात्मक या शून्य हो, वह पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। वह पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं, इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब भाई, अरे यार इसमें फिर भूल गया, देख लो इधर नीचे, इधर लिख लेना उसमें W इक्वल 0 1 2 3 कॉमा डॉट डॉट डॉट, बस काउंटिंग नंबर के आगे जीरो लगा दिया, उसी को हम होल नंबर कहते हैं। अब इसमें देखिए जेड इक्वल, इसमें सारे एक तो जीरो आ जाता है, और धनात्मक पूर्ण संख्या 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और ऋणात्मक। ठीक है, सेम वही ऐसे ऋणात्मक ऐसे, और एंड सो ऑन इधर भी। ठीक है, इधर भी एंड सो ऑन है, मतलब अनंत तक, अनंत ऋणात्मक, अनंत धनात्मक, और बीच में जीरो, इसी को हम कहेंगे पूर्णांक संख्या। ठीक है, अब ये आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसमें भी हम कह सकते हैं कि ये जो है और ये जो है, ये धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि ये धनात्मक
पूर्णांक संख्या कह सकते हैं इसको, इसको ऋणात्मक पूर्णांक, क्योंकि ये ऋणात्मक है। सॉरी जी, एक ही तक लेना आप, जीरो नहीं, ये ऋणात्मक पूर्णांक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद चौथे नंबर का हम परमेय संख्या डिस्कस करेंगे, जो कि एक वीडियो डाली थी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, परमेय और परमेय। 4 नंबर पर परमेय संख्या, ठीक है। परमेय संख्या, परमेय संख्या, संख्याएं के बारे में पढ़ रहे हैं। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर इसमें मैंने आपको बता दिया था कि परमेय को हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। वही जिनको हम लिख पाएँ पी वाई क्यू के फॉर्म में, वही परमेय हो जाएंगे। और जहाँ पे क्यू जो होगा नॉट इक्वल टू जीरो होगा, अगर ये जीरो हो गया तो पूरे को जीरो बना देगा, सॉरी इनफाइनाइट बना देगा। तो क्यू आपका जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब हर में जीरो नहीं होना चाहिए हर। तो इसमें हम डेफिनेशन दे देंगे, वह संख्याएं जिनको पी वाई क्यू तथा क्यू नॉट इक्वल टू जीरो के रूप में लिखा जा सके वह परिमेय संख्या कहलाती है। वह परिमेय संख्या कहलाती है और इसे Q से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इधर इसे Q से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। जहाँ पे एक बात और, जहाँ पे जो P और Q है, जहाँ पे P और Q एक पूर्णांक है, सॉरी ये स्मॉल q है, ये तो q रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी परमेय संख्या को, ये q है जो है वो हर में है। ये जो p और q है हमारा, जो ये p और q है वो एक पूर्णांक है। पूर्णांक तो आपने पीछे पढ़ ही लिया है, ठीक है। पूर्णांक है, ठीक है। पूर्णांक मतलब माइनस की भी हो सकती है, प्लस की भी हो सकते हैं, पर पूर्णांक है। एंड q नॉट इक्वल टू जीरो है भैया, ये याद रखना। और जीरो पूर्णांक होता है, बट इसमें जीरो पूर्णांक नहीं होना चाहिए, मतलब इसमें जीरो नहीं होगा बस, इस परमेय संख्या में, हर में। और इसका एग्जांपल दे देते हैं, जैसे कि -2.3। अगर हम -2.3 को अगर बदलेंगे, आपको एग्जांपल देता हूँ, -2.3 को अगर रैशनलाइज करेंगे तो अगर ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 बन जाएगा, और ये पी वाई क्यू के फॉर्म में आ गया ना, आ गया भाई। और ऐसे ही एग्जांपल 2.3 का भी ले सकते हैं, इधर वो नीचे आ गया, ये पी वाई क्यू का फॉर्म है ना। माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये याद रखना, माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही 22/7, ऐसे ही 1/2, ऐसे ही 10
अब कहोगे भैया 10 कहाँ से, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है। पर एक बात याद रखना, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ वन। तो इधर पी का भी फॉर्म मिल गया, इधर क्यू का भी फॉर्म मिल गया, ठीक है। एन आर भी मिलेगा और डी आर भी मिल गया, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना। अरे भैया, तो इतना क्लियर हुआ। ऐसे एग्जांपल इसमें दे दो, 3.14 -2 अपॉन में 3। हमें माइनस से कोई मतलब नहीं है, बट ये पूर्णांक है ना, ये बस देखो बस, माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, पी वाई क्यू के फॉर्म में है, ये देखो बस। √4 भी, अब √4 को हम 2 लिख सकते हैं, और 2 परमेय संख्या है, क्यों, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पर नीचे नीचे 1 होगा, ठीक है। इसको भी आप लिख सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे अनंत होते हैं, एक्सेट्रा बहुत हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते भैया। अब एक पांचवा पॉइंट और देख लीजिएगा, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, जो कि आपके क्वेश्चन कराए थे मैंने इस पर। अपरिमेय संख्याएं, ई रैशनल नंबर। ई रैशनल नंबर्स, ठीक है। इसमें क्या होगा भाई, इसमें वे संख्याएं होंगी जो परिमेय नहीं होगी, वो अपरिमेय होंगी। वे संख्याएं जिनको पी अपॉन क्यू तथा क्यू नॉट इक्वल टू 0 के रूप में न लिखा जा सके, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल दे देते हैं। इसके एग्जाम्पल √2, √3, जितने भी रूट वाली संख्या हैं वो आ सकती हैं, ठीक है। और रूट रूट 7, 2√7 आपने पढ़ा था ना, वो क्या नाम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रूट की संख्या अगर इनटू में कोई भी पूर्णांक भी है, परमेय संख्या है, तो वो आपकी अपरमेय ही संख्या बन जाती है। और एक बात और देखते हैं, एक बात, जैसे कि पाई हो गया, पाई एक रेशनल नंबर, उसको डिफाइंड नहीं किया गया, इस वजह से पाई को भी हम अपरमेय संख्या कह सकते हैं। हालांकि पाई के जो मान निकलते हैं वो 22/7 भी निकलते हैं, बट वो डिफाइंड नहीं है, वो याद रखना, वो डिफाइंड नहीं। पर इधर पाई जो लेते हैं वो एक अपरमेय संख्या में ही लेते हैं, ठीक है। और यही चीज़ें हैं जो आप क्लियर कर लीजिएगा अपरमेय संख्या में। एक चीज़ और देखते हैं, जो छठा पॉइंट है, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, जो कि आपका पहला चैप्टर है, वो डिस्कशन करेंगे, हम जरूर पढ़ाएंगे पहला चैप्टर, पहला भी पढ़ाएंगे। जो सिलेबस में होगा वो पढ़ाएंगे, यूपी बोर्ड के जो भी सिलेबस में होगा। परिमेय संख्या, अगर आपको इम्पोर्टेंट वीडियो चाहिए तो मेरे को ज़रूर कमेंट करिए, मैं बोर्ड के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगाऊंगा जो कि बोर्ड में आते हैं, जो कि आएंगे। परिमेय संख्याएं, तत्परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक
संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इसे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। और इसके एग्जाम्पल देख लीजिएगा कुछ, जैसे कि 2/3, 1, 0, और हमारे इसमें अपर में संख्या भी आ जाएंगे, तो इसमें रूट वाले नंबर भी लगा सकते हैं, √3, √4, और पाई भी आ जाएगा आपका इसमें, और √7, जितने भी रूट वाली संख्याएं वो सब लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पर में और अपर में दोनों ही इसमें कंबाइंड होती हैं वास्तविक संख्याएं में, और इन्हीं को पढ़ेंगे हम चैप्टर 1 में। और आप ये मान लीजिए कि एक थैला है, उसमें से एक दो थैले रखे हैं, उसमें से एक परमे का थैला है और एक अपरमे का थैला है, और दोनों थैलों को एक बड़े थैले में रखा है, उसका नाम हमने कह दिया वास्तविक संख्या है। बस आप इस बात को ध्यान रख लीजिए। अब देख लीजिए, बहुत सारी परमे संख्याएं में होती हैं, तो उसमें हमारे पूर्णांक संख्याएं भी आ जाती, पूर्ण संख्या भी आ जाती, और प्राकृत भी आ जाती, और जो हमारे पूर्णांक संख्या है तो उसमें पूर्ण संख्या भी आ जाती, प्राकृतिक संख्या भी आ जाती, ठीक है। जो हमारी पूर्ण संख्या पूर्णांक है ना, उसमें पूर्ण भी संख्या भी आ जाती, प्राकृतिक संख्याएं भी आ जाती, और जो हमारी पूर्ण संख्या है उसमें प्राकृतिक आ जाती। और प्राकृतिक मतलब काउंटिंग नंबर्स है, वो तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो आप इतना क्लियर कर लीजिएगा, ये सब समझ गए होंगे हम आशा करते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और कमेंट करना क्या नहीं समझ में आया।